नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th ऑफ 4। आइए चलते हैं इसमें सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स आर A1, A2, A3 रेस्पेक्टिवली। क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला टर्म है जो A1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे टर्म को A2 से, तीसरे टर्म को A3 से, और इसी तरह आगे की ओर हम डिनोट करते हैं। अब इसमें चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इंस्ट्रक्शन था कि जो सीरीज दिया हुआ है उसे पता करें या आइडेंटिफाई करें कि वेदर सीरीज इज इन एपी और नॉट। तो इसके लिए किसी भी सीरीज को यह देखने के लिए कि एपी में है या नहीं, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में। तो सबसे पहले टर्म 1 और टर्म 2 के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो आइए, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, और कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी सीरीज के लिए, ए के प्लस 1 माइनस ए के प्लस 1, यानी इससे एक सेकंड टर्म बड़ा वाला टर्म A2 माइनस उसके प्रीवियस टर्म दैट इज A1, और A2 के जगह क्या लिखा हुआ है माइनस हाफ माइनस, और A1 भी क्या है माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ और यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हाफ, यानी यह कैंसिल होकर क्या हो गया 0, और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से देखते हैं सेकंड कॉमन डिफरेंस। सेकंड कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में, यानी A3 माइनस A2। तो A3 का जगह क्या है माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, दिस मीन्स माइनस हाफ माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस हाफ, या माइनस हाफ और प्लस हाफ कैंसिल हुआ, कितना आया 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच देखते हैं, तीसरी बार कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या आता है, A4 माइनस A3, दैट इज A4 के स्थान पर क्या है माइनस हाफ माइनस, और A3 के स्थान पर भी क्या है माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ और यह माइनस प्लस बन जाएगा हाफ, और माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल होकर क्या बनेगा 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों ही इक्वेशन में या तीनों ही बार जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है वह क्या आया है 0 आया है, अर्थात सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यह पता चल रहा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या है, यूं कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। फिक्स्ड करने का मतलब क्या है सेम है, फिक्स्ड करने का मतलब कि सेम है बराबर है, और जब कॉमन डिफरेंस फिक्स हो तो हम कह सकते हैं कि यह सीरीज क्या है एपी सीरीज है, यानी दिस मीन्स इट फॉर्म्स एपी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के इंस्ट्रक्शन को रिकॉल करते हैं। इसमें पहली बात हमसे पूछा गया था कि क्या यह जो सीरीज दिया हुआ है वेदर इट इज इन एपी और नॉट। तो अब यहां पर हमारे को आने से पता चल गया है कि यह जो सीरीज है क्या है एपीज में है, दैट मीन्स इसका आंसर सिंपली यस। इसके इंस्ट्रक्शन के अगले पार्ट में कहा गया है कि यदि सीरीज एपी में है तो कॉमन डिफरेंस पता करें, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी, और हमने देखा है कि तीनों ही इक्वेशन में हमने कॉमन डिफरेंस ही निकाला है और उसका वैल्यू कितना आया है 0, यानी d इक्वल टू
जीरो। इसी इंस्ट्रक्शन के लास्ट पार्ट में यह भी बात पूछा गया है हमसे कि यदि सीरीज एपीज में है तो इसके अगले 3 टर्म और ज्ञात करें। तो अगले 3 टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए 3 मोर रिक्वायर्ड टर्म्स, वह क्या क्या आएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 5वें टर्म के लिए, 5th टर्म। तो थोड़ी सी बात को रिकॉल करते हैं। एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड शो ऑन। इस तरह से करने का मतलब यदि 5वां टर्म निकालना है दैट मीन्स A5 इक्वल टू पहला टर्म दैट इज A प्लस और 5 में से 1 कम यानी 4 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म सीरीज में कौन है, माइनस हाफ, जो लेफ्ट मोस्ट में है। तो माइनस हाफ प्लस 4 और d का वैल्यू कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 0 मल्टीप्लाई 0। तो क्या हुआ, 0 में 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, यानी सिंपल माइनस हाफ। अब आते हैं 6ठे टर्म के लिए यानी A6। तो फर्स्ट टर्म दैट इज A प्लस 6 से 1 कम 5 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज D। फर्स्ट टर्म A का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ प्लस 5 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू 0 यानी माइनस हाफ। यह हमारा 6ठा टर्म है। इसी तरह से 7th टर्म हम ज्ञात करते हैं यानी A7 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 7 से 1 कम 6d। फर्स्ट टर्म माइनस हाफ प्लस मल्टीप्लाई 6 और d दैट इज 0, यानी 0 और 6 0 यानी माइनस हाफ। तो यह हमारा यस कॉमन डिफरेंस 0 और 3 मोर टर्म भी सेम आ रहा है। यह यहां तक हमारा कंप्लीट आंसर बनता है।